शरीर की ताकत का महत्व बहुत कम होता है, वचन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। सदगुरुदेव ने कहा है, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका स्वर गयो काज। शब्द ही मारा गिर पड़ा। शब्द में कितनी बड़ी ताकत है। शब्द की मार से अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। शब्दों की मार से उत्थान और पतन होता है। शब्द की इतनी बड़ी ताकत है। अनर्गल बोलने वाले शब्दों का भी परिणाम सामने आता है और विचार युक्त बोले हुए शब्दों का भी परिणाम सामने आता है। तो शब्दों का महत्व लोग नहीं समझते, वो उनकी बड़ी भूल होती है। ज्ञान बोध विचार का प्रचार प्रसार भी शब्दों द्वारा हो रहा है। सदगुरुदेव कहते हैं कि शब्द ही मारा गिर पड़ा। शब्द की मार से अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। किसी से कह दिया जाए कि तुमको सुबह का सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो आधा तो वो उसी समय मर जाएगा जिस समय उसने शब्द दिए। कोई अच्छा वैद्य या अच्छा जानकार व्यक्ति जिस पर उसका विश्वास हो, वो ये कह दे कि आपको सुबह का सूर्य दिखाई नहीं देगा, रात में आप खत्म हो जाएंगे, तो आधा तो वो उसी समय मर जाएगा, ये शब्द सुन करके। तो इसी प्रकार से इस कितना बड़ा शब्द की भोग। सब ज्ञान बोध विचार के शब्दों को सुनकर के बड़े बड़े राजा महाराजा भी राजपूत पाठ को छोड़ करके साधु हो गए। त्याग वैराग्य उन्होंने ले लिया, घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, जंगल को निकल गए, राजपाट तक को छोड़ दिया। ये शब्द की मार है। और पतलोन्मुखी शब्दों को सुनकर के अच्छे अच्छे ऋषि महात्मा भी उन पतलोन्मुखी शब्दों को सुनकर के पतन हो गया उनका। उत्थानमुखी शब्दों को सुनकर के साधारण व्यक्ति भी बड़े बड़े तपस्वी हो गए, वाल्मीकि जैसे ऋषि बन गए। तो इसी प्रकार से ये शब्दों की महिमा है। शब्दों के द्वारा ही हम अपने विचारों को एक दूसरे के द्वारा प्रकट करते हैं, शब्दों के द्वारा। इसलिए सदगुरुदेव ने यह कहा कि शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। शब्द के महत्व को यह स्वीकार किया कि शब्द ही मारा गिर पड़ा। शब्द की मार से अच्छे अच्छों का पतन हो गया। महाभारत जैसा युद्ध शब्दों का युद्ध था। द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे के अंधे ही होते हैं। इन शब्दों ने ही महाभारत जैसा युद्ध करा दिया। इतने शब्द ने द्रौपदी के कहे हुए शब्दों के ऊपर युद्ध जैसा हो गया। उसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। इसलिए जो है हम शब्दों को महत्व समझना चाहिए। हम जो ज्ञान चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, शब्दों द्वारा ही करते हैं। अज्ञान का प्रचार प्रसार भी शब्दों द्वारा होता है और ज्ञान का प्रचार प्रसार भी शब्दों द्वारा होता है। इसलिए सदगुरुदेव ने कह दिया, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं ने जब उनको ज्ञान बोध विचार हो गया तो राजपाट को छोड़ करके जंगल को चल दिए। पर सदगुरुदेव कहते हैं कि जिन शब्द विवेक किया, जिन्होंने शब्दों पर विवेक किया, शब्दों पर विवेक क्या किया कि ये शब्द निरर्थक है कि सार्थक है, या बढ़ा चढ़ा करके कहे गए हैं। जैसे कहा जाता है कि बाल समय रवि भक्ष कियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बालकपन में ही हनुमान जी को भूख लगी। मां से कहा मुझे भूख लग रही है, उन्होंने सूर्य की तरफ इशारा कर दिया, हनुमान जी ने जाकर के सूर्य को मुंह में दे दिया। ये शब्द आपको कैसे दिखाई देते हैं? सार्थक या निरर्थक है? निरर्थक है, क्योंकि आप छोटी सी लोहे की गोली तपती हुई आग की आप मुंह में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो इतना बड़ा सूर्य जो पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा
और हनुमान जी पृथ्वी पे ही पैदा हुए, इतने बड़े सूर्य को मुंह में कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। पर ये बढ़ा चढ़ा करके कवियों ने कही हुई बात है, बाल समय रवि भक्ति की हो तो तीनों लोग भले होंदियारो। तो इसी प्रकार से ये शब्दों की महिमा बढ़ा चढ़ा के कही। एक जगह कहा गया कि उसका भीम का गर्व कम करना था कृष्ण को, तो भीमसेन को अपना बल का अभिमान था। तो कृष्ण ने कहा कि इसका अभिमान कैसे गिराया जाए, तो एक बहुत बड़े तालाब के पास ले गए भीमसेन को। भीमसेन ने कहा कि भीमसेन को कहा कृष्ण ने, इसकी तली तो देखो कितनी गहरी तली है। तो भीमसेन तली लेकर के तली की थाल लेने के लिए गया, उसको तली नहीं मिली उसकी। भीमसेन ने कहा कि इसकी तली नहीं मिली, ये तो बहुत गहरा वो है तालाब है, इसकी तली में नहीं ले पाया। कृष्ण ने कहा मालूम है ये क्या चीज है? काय का तालाब है? कि काय का तालाब है? ये भीमसेन की जो खोपड़ी थी ना, खोपड़ी का आधा भाग है ये। तो उसने कहा कि ये भीमसेन की खोपड़ी का आधा भाग है, मैं इसकी तली नहीं ले पाया, मैं अपने बल पर कितना बड़ा घमंड करता था। उसका घमंड चूर हो गया। तो ये शब्दों से कृष्ण ने उसके घमंड को चूर कर दिया, शब्दों के प्रताप से। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि जिन शब्द विवेक किया, जिन्होंने शब्दों पे विवेक किया, कौन से शब्द सार हैं और कौन से शब्द असार हैं, इन्होंने विवेक किया। नाना प्रकार की कल्पना परक शब्द हमने छोड़े संसार में, और संसार ने उसको सत्य मान लिया। वो दिशा भ्रमित हुए और कुछ का कुछ मान लिया उन्होंने। जैसे बच्चे को कहते हैं, बच्चा रोता हो, उसको माताएं लोग कह देती है चुप हो जा, हुआ आ रहा है। हुए के भय से उसको, माताओं को पूछे कि हुआ क्या चीज है, तो माताओं को मालूम नहीं है हुआ क्या चीज है। वो तो जगह खाली शब्द मात्र बोले, और बच्चा उस शब्दों को सुनकर के चुप हो जाता है। बच्चे को भी मालूम नहीं कि हुआ क्या चीज है, और माँ को भी मालूम नहीं हुआ क्या चीज है, खाली शब्द मात्र है। और शब्द मात्र को सुनकर के बच्चा चुप हो जाता है, हुआ के शब्द को सुनकर के। तो इसी प्रकार से हम भी सुनते चले आए, सब देवी देवताओं के नाम के शब्द सुनते आए। उन शब्दों को सुनकर के हमारे अंदर भी बड़ा भय होता है कि काली की मूर्ति ऐसी होती है, इतने हाथ, इतने पैर, इतनी सिर, इतनी जिह्वा। महाकाली की मूर्ति की चर्चा सुनते हैं, और देवताओं की चर्चा सुनते हैं, बड़े बड़ी पहले के पराक्रम सुनते हैं उनको सुनकर के हमारा दिमाग ठंडा जाता है। सोचते कि ऐसा होगा, वो कितने शक्तिशाली रहे होंगे। तो इसी प्रकार से इन शब्दों के जाल में हम उलझ के रह जाते हैं और वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाते। ये नहीं सोच पाते कि कई शब्द जो है कपोल कल्पित भी बोले गए। बड़े बड़े साहित्य कहानियां लिखी जाती है, कल्पित ही लिखी जाती है। किसी कल्पना लोक की गाथा किसी पुस्तक में लिखी हो, और अपन उसे सही समझ के उस लोक को ढूंढने के लिए चले, तो उस लोक को ढूंढने के लिए चले, वो लोक मिलेगा आपको? पहले तो लिखने वाले ने कल्पना लोक लिखा है, उसको ही नहीं मिला लिखने वाले को, उसने तो कहानी मात्र लिखी थी। अब उस लोक को ढूंढने के लिए हम चले तो अपन को कहां मिलेगा? इसी प्रकार से स्वर्गाधिक की कल्पना लिखी लोगों ने कि स्वर्ग लोक ऐसा है, मरने के बाद में पहुंचते हैं। तो जो आदमी मर गया उसने स्वर्ग लोक देखा, तो वो फिर लिखने के लिए आएगा क्या? उन पुस्तकों को लिखने के लिए आएगा? तो जो मर के चला गया वो तो लिखने के लिए आया नहीं, और जो लिखने वालों को वो मिला नहीं, तो उसका वर्णन कैसे किया? सत्य के झूठ, क्या कहते हैं आप? झूठे ही हुआ। और झूठ बात को अपन मानने लग जाए तो क्या उससे सत्य तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार से शब्दों का जाल संसार में फैला हुआ है। उस शब्द जाल में सभी लोग उलझ के रह गए। हम उस शब्द के जाल को नहीं काट पाते, और शब्द के जाल को न काट पा करके हम इसमें भ्रमित होते हैं। तो जो संत जनों के पास में जाते, संत जन उस शब्द जाल को काटते हैं। लेकिन शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा रहा। जिन जिन शब्द विवेक, जिन्होंने शब्दों का विवेक किया कि ये शब्द सार्थक है कि निरर्थक है। सार्थक शब्द है
तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और निरर्थक शब्द है तो उसका मोह त्याग देना चाहिए। उस शब्द की जैसे कहा जाता है कि हिरण्याक्ष ऐसा राक्षस हुआ है जो पृथ्वी को जो है घड़ी करके सिर से लगा कर पाताल में लोग सो जाता था। तो ये बात तो सही मालूम नहीं पड़ती, निरर्थक शब्द है, पर पुराणों में लिखी हुई है। हम लोग श्रद्धा करते हैं पुराणों में, इसलिए उस बात को जबरदस्ती सही मानते हैं। नहीं मानेंगे तो नास्तिक कहलाएंगे। तो नास्तिकता से बचने के लिए उन गलत बातों को भी हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से इस भय को नष्ट किया सदगुरु श्री कबीर साहब ने। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा, जिन जिन शब्द विवेक है, जिन्होंने शब्दों का विवेक किया, जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका स्वर्गीय काज, उनका काज स्वर्गीय, उनका निर्वेरा हो गया। सत्य सत्य को उन्होंने निराकरण कर दिया, उनका जीवन कल्याण हो जाता है। क्योंकि जो संसार में उलझे हुए, शब्द जाल में उलझे हुए हैं, वो अपना जीवन कल्याण नहीं कर सकते। जिन्होंने शब्द जाल को सुलझा लिया, जिन्होंने संसार की उलझी हुई सभी ग्रंथियों को सुलझा लिया, वो अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं, वो पार उतर सकते हैं। इसलिए मानव मात्र का कर्तव्य है, हम खानी जाल में भूलते हैं, मोह जाल में भूलते हैं और भ्रम जाल में भूलते हैं, और मोह और भ्रम के अंदर फंस करके हम रह जाते हैं, अपने जीवन कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए जो है सत्संग इसीलिए होता है कि इसका हम निराकरण करें, कि मोह और भ्रम के जाल को अच्छी तरह से परखें। जब मोह जाल को, भ्रम जाल को जिसने परख लिया, वो इस जाल में नहीं उलझ पाता है और वो सुलझ जाता है। तो सत्संग मोह और भ्रम को समझने के लिए ही होता है। पर बात की किन्हीं को ये निर्णय अच्छा लगता है, किसी को नहीं भी लगता है, क्योंकि जिनका उनके प्रति मोह है तो उनको निर्णय अच्छा नहीं लगेगा। किन्हीं ने कहा कि स्वर्ग लोक होते हैं, स्वर्ग लोक में परमात्मा रहता है, देवता लोग रहते हैं, वहां जाने से ऐसा होता है। अब उनकी मन में वो धारणा भरी हुई है, उनको वही प्रिय लगेगा। आप कहेंगे नहीं ये निर्णय से सिद्ध नहीं होता है, तो आपकी बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, आपकी निर्णय युक्त बात भी उनको सही नहीं लगेगी, और उनकी कल्पित बात उनको प्रिय लगेगी। इसी प्रकार से सदगुरुदेव ने आर पार का दर्शन कराया कि शब्द के जाल में बहुत बड़े बड़े उलझे, बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े संग्राम हुए, और बड़े बड़े सब लोग कट मर गए शब्द जाल में उलझ करके, और अभी भी उस शब्द जाल में उलझ करके सब उलझे हुए हैं। इसलिए जिन्होंने उस शब्द जाल को सुलझा लिया, जिन्होंने मोह के जाल को सुलझा लिया, जिसने भ्रम और मोह को सुलझा लिया, उनका स्वर्गीय काज, वो अपना जीवन कल्याण करने में समर्थ होते हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है, हम इस मोह भ्रम से छूट करके अपना जीवन कल्याण करें, और जीवन कल्याण करने के लिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग का महत्व एक गाथा है, कल्पित हो, पर गाथा समझ में आते हैं। विश्वामित्र का और वशिष्ठ जी का आपने नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं एक दफे इनमें दोनों में आपस में विवाद हुआ। विश्वामित्र को अभिमान था अपनी तपस्या, और विश्वामित्र को, और वशिष्ठ जी को अभिमान था सत्संग और ज्ञान के ऊपर। तो उन्होंने 4 घंटे का सत्संग किया था ब्रह्मा जी के साथ, वशिष्ठ जी ने, और विश्वामित्र जी ने 60 वर्ष कहिए 60,000 वर्ष तपस्या की थी। तो वशिष्ठ जी जो है विश्वामित्र के पास पहुंचे, तो विश्वामित्र ने कहा कि मैंने तुमको 30,000 वर्ष की तपस्या का दाम दिया आपके स्वागत में। तो ठीक है। अब जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहां पहुंचते हैं, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने 4 घंटे सत्संग किया ब्रह्मा जी के साथ में, उसमें से 2 घंटे का सत्संग का लाभ मैं आपको देता हूं। विश्वामित्र जी बहुत क्रोधी महात्मा थे, उन्होंने कहा कि अरे मेरा इतना बड़ा घोर अपमान, मैंने 30,000 वर्ष की तपस्या दी और ये 2 घंटे का सत्संग दे रहे मेरे को। तो दोनों में विवाद बढ़ गया। तो विवाद बढ़ गया तो कहा कि तुम्हारी 2 घंटे की सत्संग की क्या वैल्यू है, मेरी 30,000 वर्ष की तपस्या मेरे को कितना कष्ट भोगना पड़ा। तो सुलझते सुलझते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, उलझते उलझते
उन्होंने कहा कि भाई मेरे को फुर्सत नहीं है। विष्णु के पास पहुंचे कि मेरे को फुर्सत नहीं है। सबने कहा कि महात्माओं के बीच में कौन बन जाए। अब जाकर के पहुंचे शेषनाग जी के पास। शेषनाग जी ने कहा कि आप हैं देवता और पुजारी हूं मैं, दास तो सेवकाई तुम्हारी करे, कौन मूल्य में दोनों फरीकैन में, ना अकल काम कुछ भी हमारी करे। उन्होंने भी टालने का चाहा। उन्होंने कहा नहीं, आप टालने से काम नहीं चलेगा। अब टालना यह है कि हमको जो है सही निर्णय करके दो। इनके 2 घंटे का सत्संग का महत्व ज्यादा है, ये मेरी 30,000 वर्ष की तपस्या का महत्व ज्यादा है। तो उन्होंने एक हल निकाला, अच्छा भाई मेरे सिर पर इस पृथ्वी का भार रखा हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने सिर पे मेरे भार को ले लीजिए, तो फिर मेरी दिमाग शांत होगा तो मैं निर्णय दूंगा। तो पहले जो है विश्वामित्र जी से कहा गया। विश्वामित्र जी ने अपना सिर लगाया पृथ्वी का भार झेलने के लिए, तो धरती डिगमगाने लग गई। तो डिगमगाने लगा, शेषनाग जी ने कहा अरे क्या कर रहे हो, रसातल को चली जाए धरती। तो फिर वशिष्ठ जी का नंबर आया। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने 4 घंटे का सत्संग किया ब्रह्मा जी के साथ, 2 घंटे का तो मैं दे चुका विश्वामित्र जी को, 2 घंटे का सत्संग बचा है। ये 2 घंटे का सत्संग के बल से पृथ्वी जहां की तौर हो जाए। देखो इसको सत्य नहीं मानना, ये कल्पित कहानी है। अब ये समझाने के लिए कही जाए दृष्टांत कल्पित ही होते हैं। तो उन्होंने सिर लगाया तो पृथ्वी जहां की तहां ठहर गई। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, पृथ्वी तो ठहर गई, अब हमारी फैसला करिए। शेषनाग जी ने कहा फैसला तो हो गया कि आपकी 30,000 की वर्ष की तपस्या से ज्यादा वशिष्ठ जी की 2 घंटे के सत्संग का महत्व ज्यादा है। ये फैसला हुआ, मां उनको हार माननी पड़ी। अब इसका सार ये निकलता है कि तपस्या करने से अहंकार की वृद्धि होती है। तपस्या आप करके कितना भी वो करें, उसमें अहंकार बढ़ेगा, और अहंकार से ज्ञान प्राप्त तो होता नहीं है, ज्ञान पे पर्दा पड़ेगा, तो कल्याण भी होने वाला नहीं है। जिस तपस्या से, जिस कार्य के द्वारा अभिमान बढ़ता हो, उससे कल्याण नहीं होता, अज्ञानता बढ़ती है। और जिसके द्वारा ज्ञान बढ़ता हो, छुटकारा होता हो, बंधन छूटता हो, वह ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए तपस्या से ज्यादा ज्ञान का महत्व है, ये कहानी का महत्व निकला। तो इसी प्रकार से ज्ञान बोध विचार को धारण करके हम अपने जीवन कल्याण करें और इस उलझे हुए जाल से छूट जाए तो मानव जीवन सफल हो जाए, ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।